नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। तो मीन राशि वालों, सावधान, पानी सर से ऊपर जा चुका है। दोस्तों, आपको बता दें, अभी तक आपके जीवन में जितना बड़ा होना था हो गया। जितना कष्ट आपको अपनी जिंदगी में देखना था, उतना दोस्तों आपने देख लिया। अब आपके जीवन में जो समय आने वाला है, ये समय आपकी जिंदगी में 3 बड़ी बड़ी खुशखबरियां लेकर आएगा। यानी कि जिन खुशियों को पाने के लिए आप सालों से तरस रहे थे, तड़प रहे थे, अब वह खुशियां आपके कदमों में होगी। आपको बस यह ध्यान रखना होगा कि आप आज की इस वीडियो को अंत तक देखें और खिड़की दरवाजे बंद कर कर देखें, क्योंकि यह जो गुप्त जानकारी आज हम आपको बताने वाले हैं, यह गलती से भी आपके दुश्मनों को पता नहीं लगना चाहिए, वरना दोस्तों आपका दुश्मन आपके खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र रच देगा। जी हां दोस्तों, पिछले 7 सालों से आपके जीवन में एक ऐसा गुप्त दुश्मन है जो पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की कसम खा चुका है, जो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप अपने जीवन में आगे बढ़े, जो नहीं चाहता कि आप जीवन में तरक्की करें, और इसके लिए वह किसी भी हद तक गिर सकता है। तो मैं आप सभी से केवल इतना ही सी बात कहना चाहूंगा कि दोस्तों, आज मैं आपके दुश्मन का नाम बताकर रहूंगा। बस बेटा, अब तुम्हें और सहन करने की आवश्यकता नहीं है। तुमने अपने जीवन में बहुत दुख देख लिया। अब तुम्हारा सामना होगा तो केवल और केवल खुशियों से होगा। तुम बस मेरे दोस्तों, आज इस वीडियो में अंत तक बने रहना। आज मैं तुम्हारे दुश्मन की सारी पोल खोल दूंगा और आपको आपका सटीक राशिफल बताऊंगा, जो अगले 24 घंटे में आपकी बहुत ज्यादा काम आएगा और आपकी जिंदगी बदल देगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले दोस्तों, यदि आपके जीवन में भी बहुत दुख है, यदि आप भी बहुत सारे संकटों से परेशान हैं और सारे उपाय कर कर थक चुके हैं, हार मान चुके हैं, लेकिन आपके जीवन में खुशियां नहीं आ रही, तो आपको बता दें, आज के इस वीडियो को मिस मत करिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको राशिफल तो बताएंगे, साथ ही साथ बालाजी महाराज के चरणों में आपकी अर्जी भी पहुंचाएंगे, जिससे कि दोस्तों आपके जीवन में जो दुख, जो परेशानियां चलती आ रही हैं, उन सभी परेशानियों से एवं दुखों से आपको मुक्ति दिलाएंगे। हम दोस्तों दिल से आपका भला चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी दर्शन हैं, जो हमें रोजाना सुनते हैं, देखते हैं, वह सदैव खुश रहे। उनके परिवार में हमेशा खुशियां आती रहीं, दुख उनके जीवन से हमेशा दूर रहे। और इसके लिए दोस्तों हम आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना प्रदान करते हैं, तो आप बस अंत तक बने रहना। वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, तो अभी के आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसी के साथ दोस्तों, जो भी भक्त सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय श्री राम 3 बार लिख देगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आने वाले अगले 24 घंटे में बालाजी महाराज के चरणों में उसे भक्तों की अर्जी लग जाएगी और बहुत जल्द आपकी अर्जी स्वीकार भी होगी। यदि आपको मजाक लग रहा है तो मत करिए, लेकिन यदि आपको हम पर 1% भी भरोसा है, तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे मन से जय श्री राम लिख देना। देखना फिर कैसा बड़ा चमत्कार आपके जीवन में होता है। रातों रात आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आप भी खाओगे। है बालाजी महाराज मुझ पर तो आपकी कृपा हो गई, तो देर मत करो, अभी के अभी यह उपाय कर लो। देखिए, आने वाले अगले 7 दिनों जितना ज्यादा हो सके अपने आप को तैयार करके रखें कि मुझे क्या करना है इस समय में और कितना पैसा खर्च करना है, यानी एक समय और बजट। इन 2 चीजों का प्रबंधन आपके पास होना चाहिए, तभी आप परिवार के लिए समय भी निकल पाएंगे, तभी आप अपने जीवन साथी को डेट पर भी ले जा पाएंगे, और इन्हीं चीजों से परिवार और व्यापार, जॉब में संतुलन बना रहेगा। यहां पर आप कम करते हैं, वह मेहनत करेंगे दिल लगाकर, सच्चे मैन से, शिद्दत के साथ, तो शत्रु आपसे जलेंगे, शत्रु आपसे परेशान होंगे। यह बात स्वाभाविक है, चाहे वो कार्य क्षेत्र हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो विद्यार्थियों का हो, हर जगह ये फॉर्मूला तो लगता ही लगता है। तो आपको दूसरों के बहकावे में नहीं आना है, इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि लोग हमें गिरने के लिए किसी भी तरह की चाल चल सकते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने विवेक से कम ले, इतना आप ध्यान रखें। आपके कैरियर और व्यवसाय में थोड़ी बहुत दिक्कतें ए सकती हैं, संभल कर रहिएगा, समस्या का समाधान ढूंढ ही लेंगे। इंसान की जीवन में जब मुसीबतें आती हैं तो एकदम से घबरा जाता है, उसका बुद्धि विवेक कहीं चला जाता है, वह सर पकड़ लेता है और सोचने लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जब भी कोई समस्या आती है
तो उसका निवारण, उसका समाधान उसी के साथ ए जाता है। लेकिन इंसान है कि रोने धोने में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे समाधान को देख नहीं पता। तो अब जीवन में कोई भी समस्याएं दलिएगा नहीं, बिंदास रहिएगा और सोचेगा, आखिर ऐसा कैसे निपटाया जाए, इसे कैसे ठिकाने लगाया जाए। आपको भी बुद्धि विवेक से उसका समाधान जरूर मिलेगा और यकीन मानिए आप उसे विजय का लेंगे। जनवरी के शुरुआती 20 दिन कैसे गए, वो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है हमारा आने वाला समय अच्छा हो। इसलिए आपको 3 चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। सबसे पहली चीज है दोस्तों, आपके कर्म जिंदगी में कर्मों की मार से कोई बच नहीं पाया है। कर्म आप जैसे करेंगे वैसे फल आपको मिलेंगे, तो कल आपको भी मदद मिलेगी। है, अगर आज आप किसी को खाना खिला रहे हैं तो कल आपको भी खाना मिलेगा। अगर आज आप किसी की नौकरी लगवा रहे हैं तो हो सकता है कल आपकी भी तरक्की होगी। तो कर्म लौट कर आता है, अच्छे का अच्छा फल और बुरे का बुरा फल देकर जाता है। तो कर्मों को सबसे पहले सुधारना है जनवरी के अंतिम दिनों में। दूसरे चीज दोस्तों, सोच, जमाना बदल रहा है तो हमें भी अपनी सोच को बदलना होगा। अगर हम पुराने जमाने की सोच लेकर चलेंगे तो कहीं ना कहीं यह चीज हमारे बच्चों को भड़काने लगेगी। यही चीज हमारे बिजनेस, नौकरी, व्यापार को प्रभावित करने लगेगी। आपको भी अपनी सोच को मॉडर्न रखना है और आज के जमाने के हिसाब से चलाना है। दोस्तों, व्यवहार हमें सभी से व्यवहार बनाकर चलना है। किसकी मदद लेनी पड़ जाए हमें नहीं पता, लेकिन वह इंसान हमेशा हमारी मदद के लिए खड़ा होना चाहिए। ऐसा व्यवहार हमारा हो, इतना आपको ध्यान रखना है। तो सभी से प्रेम पूर्वक बात करिए। किसी को कुछ मदद करनी पड़े तो उसे समय अपना कम रोक कर भले उसकी मदद करिए, लेकिन उसके मैन में एक जगह बनाया कि ये इंसान अच्छा है और जीवन में जब इसे मदद की जरूरत पड़ेगी तो मुझे किसी भी कीमत पर खड़ा होना है। ऐसा व्यवहार लोगों के साथ बनाया। अगर यह 3 चीजों पर आपने ध्यान देना शुरू कर, या तो आपका आने वाला समय शानदार हो सकता है। आपके कामों में काफी तेजी देखी जाएगी, समाज में आपकी छवि मजबूत होगी, कोर्ट कचहरी, बैंकिंग, सलाहकारों से जुड़े कम बहुत अच्छी तरह से चलते रहेंगे। साथ साथ दोस्तों, संतान बख्शी से भी आपको सुखद समाचार मिलने वाला है। अपने मनोबल को बस कम मत होने देना, अपने लक्ष्य पर अच्छी तरह से ध्यान देना। ऐसा करने में दुश्मन आपको रोजगार ने अवसर मिल सकते हैं। लेकिन अब रेडीमेड गारमेंट्स या कॉस्मेटिक का कारोबार करते हैं तो समय बहुत अनुकूल आपके लिए रहेगा। कहीं भी पैसा निवेश करने से पहले जानकारी निकल लीजिए कि कहीं वह चीज गलत तो नहीं। अगर सही है, साला मशहूर करना है तो आप निवेश कर सकते हैं। विद्यार्थियों का पट से मैन थोड़ा भटक सकता है। आज का जो जमाना है वो बहुत ज्यादा विज्ञान से जुड़ चुका है। हम जब पढ़ करने जाते हैं तो हमारे सामने हमारा फोन ए जाता है, हमारे दोस्त हमें बुला लेते हैं, मनपसंद मूवी ए जाती है तो चीज कंसंट्रेट नहीं कर पाती, मैन भटक जाता है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं या साक्षात्कार की तैयारी में लगे हुए युवाओं को अगर मेहनत करनी है, सफलता पाने हैं, तो अपने ध्यान को एकाग्रता के साथ एक जगह रखना सीखना होगा। क्योंकि अब बार बार यही गलती कर रहे हैं, आपका ध्यान बहुत भटक रहा है। यह आपके लिए सही नहीं है। कार्य क्षेत्र में सीनियर आपकी जमकर तारीफ करने वाले हैं क्योंकि आपने हमेशा दिल से मेहनत की है। अब जब हमारे उच्च अधिकारी हमारे तारीफ करेंगे तो छोटे मोटे कर्मचारी को कहीं ना कहीं बात झातकेगी कि मेरी तारीफ क्यों नहीं हुई, आपने मेहनत की है, यह बात वह नहीं समझेगी। दुश्मन तो छाती पीट पीट कर रोएगा। आपको अपनी मेहनत जारी रखनी है, अपने कामों को करते रहना है। प्रेम संबंधों में प्रगति आने वाली है। लव पार्टनर के साथ एक बहुत अच्छा समय बिताने का मौका आपको मिलेगा। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। भाग्य का भी पूरा समर्थन मिल रहा है। यदि किसी को अपने दिल की बात बतानी है तो समय अच्छा है। फरवरी के माह में वैसे ही प्यार के बीच आप होने वाले हैं। प्रेम संबंधों में बहुत गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो संभावना यही का रही है। नकारात्मक ग्रह आपके ऊपर नजर बनाए हुए हैं। छोटी छोटी गलतफहमियां दिक्कतें देगी, इससे दूर कर लीजिएगा, उसी में आपकी भलाई है। अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने पर उसे स्वीकार करना है। संकोच बिल्कुल भी नहीं करना है। खुले दिल से उसका स्वागत करना है, क्योंकि इन जिम्मेदारों से आपके पद और आपके कद दोनों में ही वृद्धि होने वाली है। बदलते मौसम के प्रति सेहत का आप ध्यान रखें, नहीं तो बीमारियों होगी। दोस्तों, ज्ञान जहां भी मिले उसे लूट लेना चाहिए, क्योंकि ध्यान से बढ़कर कुछ नहीं। और यह ज्ञान जिंदगी के किस मोड़ पर क्या कम ए जाएगा,
यह हम भी नहीं गा सकते। वीडियो आप अंत तक देखकर बातों को अच्छी तरह से सुने, समझे। लेकिन सबसे पहले महाकाल के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मैन से ओम नमः शिवाय लिखेंगे तो आपको भी 24 घंटे में खुशखबरी जरूर मिलेगी। आने वाले अगले 7 दिनों में आप किसी देवस्थान की यात्रा बढ़ जा सकते हैं। जिंदगी में सुकून कहाँ पर है? हमारी जिंदगी में तो वैसे ही तनाव है। हमारे ऊपर कामकाज का बोझ है, ऑफिस का बहुत सारा कम हमारे सर पर पड़ा हुआ है, बिजनेस में प्रतिस्पर्धियों की टेंशन हमारे सर पर है, परिवार में बार बार हो रही कल की टेंशन हमारे सर पर है। मतलब सुकून कहाँ है? जिंदगी में चारों ओर से चिंता है तो नजर ए रही है कि उसे समझ नहीं आता कि वह अपना माइंड फ्रेश करने के लिए कहाँ जाए। ऐसे समय पर हमारी एक शानदार सलाह आपको रहेगी। आपको सुबह सुबह शाम के समय थोड़ा समय निकलकर किसी मंदिर जरूर जाना चाहिए, और खास तौर पर ऐसे मंदिर में जो कि सालों पुराना है, जिसका आर्किटेक्चर सालों पुराना है। वह जब बैठेंगे तब थोड़े समय पक्ष आपको एक शांति के लोग होती होगी, और वह शांति आपके जीवन में आज तक आपको मिली नहीं थी। वह आपको केवल उसे मंदिर में मिल सकती है, और वहां जवाब रोज बैठना शुरू करेंगे। थोड़ी थोड़ी देर तब आपको वाकई में एहसास होगा कि जिंदगी इतनी बुरी नहीं है। मैंने बुरी बना राखी थी। मैं इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग करता था, यानी मैं इतनी ज्यादा सोच विचार करता था। मैं लोगों पर इतना गुस्सा करता था, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा हो जाता था। ये सब गलती कुल मिलाकर मेरी ही थी। अगर मैं चाहता तो खुद को शांत रख सकता था। ये चीज करके देखिएगा, आपकी जिंदगी में बहुत अच्छा और सकारात्मक परिणाम जरूर आएगा। अब दोस्तों, जिंदगी में हमेशा दुख के दिन नहीं रहते हैं। सुख जरूर आता है, क्योंकि लोगों के अच्छे दिन ज्यादा नहीं टिकते तो आपका बुरा दिन ज्यादा क्यों टिकेगा? आपको इतना ध्यान रखना है कि किस तरह से आने वाले पैसों को पचना, क्योंकि अब धन की बढ़ोतरी होने वाली। धन की अगर बढ़ोतरी हो रही है तो यह हमारा कर्तव्य है कि हम 2 पैसे किसी की मदद में लगे। अगर आपकी तनख्वाह 10,000 है तो आपको महीने में RS100 का डैन जरूर करना चाहिए। अब वह RS100 का कम से कम या ज्यादा नहीं है, वो आपकी मर्जी है। आप जितने का करें, लेकिन अपनी सैलरी का, अपने इनकम का कुछ हिस्सा डैन जरूर करें, क्योंकि यही धर्म को कायम रखती है। यही चीज आपके धन को समय समय पर बढ़ते रहती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी झोली भरने में ही व्यस्त रहते हैं। भगवान ने हमें एक दूसरे की मदद करने के लिए यहां पर भेजा है। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो बस अपना पेट भरना है, उन्हें किसी और से कुछ मतलब नहीं है। ऐसे लोग बहुत जल्दी जीवन में उन्नति की ओर चले जाते हैं, यानी कि तरक्की। इनका साथ छोड़कर इनसे दूर भाग जाती है, क्योंकि दोस्तों, इस पैसों की माला को हर कोई नहीं ग्रहण कर सकता, हर कोई इसे नहीं बचा सकता। जब यह पैसों की माला आपके सर पर आती है तो हमारा आपसे खास और विनम्र अनुरोध है कि खुद को एक आदर्श बनाए रखिए, खुद को विनम्र बनाए रखिए, लोगों की मदद भी कारी। प्रभु श्री राम एक राजा, एक राजा होने के बावजूद भी हमें उनके जीवन से एक सीख लेनी चाहिए कि किस तरह प्रचार से विनम्र रहा जाए, यानी किस तरह लोगों के साथ विनम्रतापूर्वक बात की जाए, अपने नियमों का ध्यान रखा जाए, अपने उसूलों का ध्यान रखा जाए। यही चीज जिंदगी में इंसान को आगे बढ़ती है। चरित्र कभी बिगड़ने मत दीजिएगा। जिंदगी में चाहे कुछ भी आप कर लीजिए, लेकिन आपका चरित्र पक्का होना चाहिए, चरित्र आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपने किसी को जीवन साथी मान लिया तो बस आपके लिए वही सब कुछ होना चाहिए। इनके अलावा किसी पर आपकी नजर नहीं जानी चाहिए, इनके अलावा किसी के बारे में आपको सोचना नहीं है। जिंदगी बहुत अच्छे परिणाम देने लगेगी या गिद्धनी किस्मत ऐसा प्रहार आपके दुखों पर करेगी कि आपके दुख हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। बस चाहिए कि खुद इंसान खुद की मस्ती में मस्त रहे हुसैन। अब लोगों की परवाह हो, मतलब बहुत सारे लोग दूसरों के दुख से दुखी नहीं बल्कि सुखी हो जाते हैं। ऐसा माहौल आपको नहीं रखना है, ऐसी सोच आपको नहीं रखनी है। सामने वाले को दुख हो रहा है तो उसे कॉल करके का दीजिए कि मैं तेरे साथ हूं, आपके पास पैसा बहुत सारा या थोड़ा, मान लीजिए RS100, RS500, उसे फोन करके का दीजिए कि मेरे पास RS100 है, RS500 है, अगर तुझे जरूरत हो तो मैं भिजवा देता हूं, क्योंकि किसी के बुरे समय में अगर कम आएंगे तो इंसान आपको मरते दम तक नहीं भूलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, और ऐसा आगे रहकर लोगों को फोन करें। हर बार पैसों की बात मत करिए, बस हालचाल ही पूछ लीजिए कि भाई तू कैसा है, तू कब तक सही होगा।
जल्दी से घर, आज हमें तेरी याद आ रही है। ऐसा का करके आप उसे इंसान की हिम्मत तो बधाई। आज के जमाने में लोग एक दूसरे से जुड़ा होते जा रहे हैं, एक दूसरे की वैल्यू खोटे जा रहे हैं, पर आपको इस तरह जीवन नहीं जीना है। देखिए, पैसों की माला जब गले चढ़ती है तो अच्छे अच्छे करता था, अब उसे साइकिल बोझ लगने लगती है। जो इंसान हमेशा बाइक पर घुमा करता था, उसे कर सीधे जगाने लगती है। जिस इंसान के पास कर थी, उसे और बड़ी कर लेनी है। यही तो पैसों का उन्मूलन है, यही पैसों का सिद्धांत है कि जब जीवन में आता है तो इंसान हमेशा आगे की सोचता है। उसका पेट कभी भरता नहीं और वो भरता रहता है, लेकिन फिर भी खाली ही रह जाता है। इसलिए भगवान के भक्ति में अपना मैन रमाइए और यह महसूस करें कि इस दुनिया में भगवान के भक्ति के अलावा और कुछ भी नहीं है, एकमात्र स्थान। हमने आपको बता दिया है, जब महीने का अंत आता है तो आपको पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, जिस वजह से आपको उधर भी कभी कभी लेना पड़ जाता है। तो एक बजट का प्रबंधन करना सीख लिया आप, यह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी नजर आ रही है। और साथ ही साथ बार बार गुस्सा हो जाना, छोटी छोटी बातों का पटना बनाना और बहुत सारा एक ही बात पर बयानबाजी करना, किसी को कोषण या किसी से व्यवहार खराब कर लेना आपकी सबसे बड़ी गलती है और वही दुश्मन करता है। इसलिए कोशिश करिए आपका व्यवहार विनम्र। आप लोगों से जब बात करें तो शांति के साथ बात करें, विनम्रता के साथ बात करें, ताकि आपकी बातें उन्हें चुभे ना और वो आपसे हमेशा इंस्पायर हो, हमेशा आपकी सलाह मांगे, और जब आपको उनके जरूरत पड़े तो आपकी मदद करने के लिए हमेशा वे तैयार हो। ऐसे व्यवहार आपको जिंदगी में बनाने हैं। इसी के साथ दोस्तों, जो 5 दिन का समय है, किस्मत वाला समय है, भाग्य का बहुत अच्छा समर्थन आपको मिलेगा, लेकिन अपने आप पर भी भरोसा रखना है। लोहे को गर्म होने का इंतजार मत करो, अपने तपन से उसे गर्म बनाओ। यानी अच्छा समय आने का इंतजार मत करो, जो समय चल रहा है उसे ही अपने अनुकूल बना लो। यही समय के अभिलाषा है और आपको इसे पूरी तरह से समझना है कि मैं घर बैठा रहूंगा तो मुझे वह नहीं मिलेगा जो भाग्य में लिखा है। मुझे उठाना होगा, हाथ पैर चलाने होंगे, मेहनत मजदूरी कटनी होगी, हार्ड वर्क करना होगा, तभी आपके हिस्से का धन, तभी आपके हिस्से के शुभ फल आपके पास आए। पारिवारिक जीवन में थोड़ी दखलंदाजी निर्मित हो रही है। परिवार की खिचखिच जो है या परिवार का जो गर्माहट है, वो आपके कामों में दिक्कत दे सकती है। कई बार ऐसा हो जाता है, घर पर जब लड़ाई झगड़ा होता है और आप ऑफिस जाते हैं तो आपका कम में मैन ही नहीं लगता। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि ऑफिस में बहुत ज्यादा कम आपके सर पर ए जाता है, और आप जब घर आते हैं तो घर पे आपका मैन नहीं लगता। तो अब ऑफिस की चीड़ घर लेकर नहीं जानी है, घर की चिड़चिड़ा ऑफिस लेकर नहीं आनी है। इतना ध्यान रखें, तभी यह संतुलन आपको संतुष्ट रख पाएगा, तभी यह संतुलन आपको प्रसन्न कर पाएगा। आने वाले अगले 5 दिनों में पड़ोसियों की ओर से थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जब हमारे घर में किसी प्रकार का विवाद होता है तो अक्सर वह जाते हैं और आदमी घी डालने का कम करते हैं। ये वही लोग हैं जो आपकी खुशियों को आग लगा रहे हैं, जो बिना पूछे या बिना कहे आपको सलाह देने ए जाते हैं, बिना पूछे, बिना वह आपकी जिंदगी में हक तशरीफ करने ए जाते हैं, आपके विवादों में बोलने लगते हैं। तो ऐसे लोगों को जरा अपने से दूर रखिए। और अगर घर का कोई मसाला चल रहा है, विवाह चल रहा है, मामला चल रहा है, तो उसे अपने घर की चारदीवारी में ही आपको सुलझा लेना है। यही आपके लिए अच्छा रहेगा। यही हमारी आपसे खास विनती है। आने वाले अगले 5 दिनों में किस्मत आपके साथ है। भाग्य 55% तक मौका दे रहा है। जाते जाते जनवरी का महीना आर्थिक तौर पर भले ही थोड़ा टांगे है, क्योंकि आपने पैसा नहीं बचाया, लेकिन मेहनत के दम पर आप शुरुआत में ही बहुत अच्छा करेंगे, फरवरी के महीने में। इसीलिए हमें तैयारी करनी है, बजट का एक प्रबंधन बनाना है और दुश्मनों से भी हाथ मिलना है। थोड़ा घमंड को त्याग करके हमें ऐसी कोई जड़ नहीं बचानी है जो आगे रहकर हमारे ही पेड़ को खराब करें। यानी दोस्तों, आपको दुश्मनों को जितना हो सके अपने टीम में शामिल करना है। यह बात है कि जो इंसान बार बार धोखा दे रहा है वह आगे आपका साथ देगा, इसकी कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन कोई आपका दुश्मन नहीं बचाना चाहिए। सभी को मीठे बोल बोलिए, वाणी को विनम्र रखिए, कोशिश करिए सभी आपकी टीम में जुड़ जाएं और सब एक साथ मिलकर के सफलता के लक्ष्य को तय करें। आने वाले अगले 5 दिनों में जिंदगी की रेस में आप थोड़े फीके नजर आएंगे, यानी कि बहुत सारे आपसे उस्ताद लोग बैठे हैं,
आपको यह पता चलेगा तो आप खुद का मोरल थोड़ा डाउन कर लेंगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हम आपको सिर्फ इतनी सलाह देंगे कि जिंदगी में कभी खुद को कम मत आकिएगा, क्योंकि दोस्तों, एक जो दिया होता है वह बहुत छोटा होता है, लेकिन जब वह जलता है तो जितना पूरा जहां है सभी को प्रकाश कोई छोटा सा दिया मिटा सकता है। तो आप क्यों खुद को अपना समझते हैं? आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आप भी किस्मत को नया जवाब दे सकते हैं। अपनी किस्मत अपने हाथों से लिख सकते हैं। और जो लोग आपकी खुशियों को आग लगा रहे हैं उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। कई लोग आपको भड़कते हैं, आपको तरह तरह से गिरने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको उनके बातों में नहीं आना है, क्योंकि वह नहीं चाहते कि आप आगे जाएं। और अगर उनकी बातों में फंस गए तो कभी भी अपने लक्ष्य तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, जिस प्रकार पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, उसी प्रकार से संघर्ष की बिना जीवन में अच्छे दिन नहीं आते। अगर जिंदगी आपसे संघर्ष कर रही है तो आपको बहुत कुछ देना चाहती है। आपको घबराना नहीं है, अपने कर्म पड़े रहना है। जो भी लोग व्यापारी हैं उन्हें व्यापार बहुत सोच समझ कर करना है। बेवजह निवेश ना करें। अपने पैसों को अपने पास रखें ताकि आप अपने व्यापार पर उसे लगा सके और ढेर सारा शुभ फल आप प्राप्त कर सके, क्योंकि व्यापारियों के लिए महीने की शुरुआत बहुत लाभप्रद रहेगी। बस पैसा जो बन रहा है उसे थोड़ा संभल कर रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में वह आपके कम आने वाला है। इस वीडियो के अंत में 2 उपाय हम आपको बताएंगे, जो आपके बहुत कम आएंगे, जो आपकी बहुत बचत करेंगे, बहुत आपकी जिंदगी को आसान बनाएंगे। तो अंत तक आप वीडियो को देखते रहिए। सावधानी एक बन रही है। विद्यार्थियों के लिए काफी समय से देखा गया है कि आप चीजों को टाल रहे हैं, हर चीज को आप पेंडिंग कर रहे हैं, और आपका यही गलती आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। हमें हर कार्य को उसी समय करने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर कामों को अटकत रहेंगे या डालते रहेंगे, तुम मुसीबत बहुत ज्यादा बढ़ाने वाली है। आपके लिए यह अच्छा है।